सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांति बाहर का विषय है या भीतर का सब्जेक्ट है? कहाँ का? शांति बाहर का विषय नहीं है। यदि बाहर का विषय होती शांति तो बाहर शांति होती, पर शांति तो नहीं है। अच्छा, शांति सबके भीतर है। एक बार आप लोग अंतर्मुखी बनकर तो देखो। अभी हम लोग बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। अभी आपको लगता है ये वस्तु मिल जाती, ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये बंगला, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये सब बाहर की चीजें हैं। स्त्रियां बाहर की चीजें हैं, पुरुष बाहर की चीज है। गाड़ी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, सब बाहर की चीजें हैं। ये बाहर की चीजों की जब तक आपको इच्छाएं रहेंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इन बाहर की चीजों की सारी इच्छाएं खत्म करके आपके भीतर भी कुछ है, उस आनंद को एक बार देखिए तो सही। आपके भीतर सब कुछ है। आंख बंद कीजिए और बड़े प्रेम से, शांत चित्त से भगवान श्री नारायण के चरणों का ध्यान कीजिए। भगवान नारायण के चरणों में सुदर्शन चक्र का ध्यान कीजिए। भगवान नारायण के चरणों में ध्वजा का ध्यान कीजिए। जैसे सुदर्शन चक्र सारे दुष्टों को मार डालता है, उसी प्रकार आपके अंदर जितनी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं के दुश्मनों को मारकर सुदर्शन चक्र और हमारे को शांत कर देगा। भगवान के चरणों के चक्र का दर्शन कीजिए। भगवान के चरणों में सुंदर सी ध्वजा है, ध्वजा का दर्शन कीजिए और चिंतन कीजिए। जैसे ध्वजा हमेशा लहराती रहती है, उसी प्रकार जब भगवान के चरणों की ध्वजा का स्मरण करेंगे तो आपका भी परचम लहराता रहेगा, आपकी भी जय जयकार की ध्वजा लहराती रहेगी। भगवान के चरणों में पद्म कमल है, कमल का चिंतन कीजिए। कमल जैसे कीचड़ में है और कीचड़ में होता हुआ भी कीचड़ से परे है, कीचड़ की एक बूंद ने कमल को स्पर्श तक नहीं किया, उसी प्रकार आप भी संसार के कीचड़ में रह करके और फिर भी कीचड़ से उठकर सदा भगवान की तरफ देख रहे हैं, ऐसा भाव बनाए। आप स्वयं कमल हैं, भगवान के चरणों का कमल आप अपने आप को बनाकर और भगवान के चरणों में स्थापित कर दीजिए। अपने आप को निरंतर ध्यान कीजिए और आप ये ना सोचिए कि आप गरीब हैं, आप ये ना सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है। आप हमेशा उल्टा सोचते हैं। आप सोचते हैं भगवान ने तो हमें दिया ही क्या है, खाने को रोटी भी नहीं है, घास की झोपड़ी दे दी है, ना बेटा अच्छा है, ना पत्नी अच्छी है, ना पति अच्छा है, ना परिवार अच्छा है, ना बढ़िया पेट भर खा पाते हैं, ना बढ़िया सा जीवन जी पाते हैं। आप यही सोचते हैं, हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए आप अशांत हैं, इसलिए आप दुखी हैं, आप गलत सोच रहे हैं। सही क्या सोचना है? आओ मैं आपको सही सोच की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। सच्ची सोच क्या है? एक बार आंख बंद करके एकांत में बैठकर आंख बंद करके भगवान का चिंतन करते हुए एक बार आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, सच्ची सच्ची बताइए, क्या आप गरीब हो? क्या आपके पास कुछ नहीं है? जिन घड़ियों में आप रो रहे हैं, क्या इन घड़ियों में आप हंस नहीं सकते थे? जिन घड़ियों में शिकायत है, क्या इन घड़ियों में आप धन्यवाद नहीं दे सकते थे? कर सकते थे, पर आपने करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए आप अशांत हैं। आपकी अशांति का कारण क्या है? यही आपकी अशांति का कारण है। क्या? स्पष्ट करता हूं, सुनिएगा।
आप सोचते हैं आपके पास कुछ नहीं। पहले मैं इसका उत्तर दे दूं। मेरी मां, आपका ये जो शरीर है ना, अच्छा बताओ, अभी कोरोना काल में सारी सरकारों ने लगभग लॉकडाउन की ओर इशारा कर रही हैं। कहीं कहीं हो गया, कहीं कहीं होने को है। किसी ने सरकार से प्रश्न किया, सरकार आप लॉकडाउन लगाएंगी तो आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी, अर्थ डाउन हो जाएगा। अरे लोगों के पास पैसा नहीं रह जाएगा, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? घर में घुसा घुसा मर नहीं जाएगा। सरकार से किसी ने कहा कि आप लॉकडाउन ना लगाइए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से हमारा अर्थ मतलब हमारे देश में गरीबी आएगी। क्या आएगी? गरीबी आएगी। तो सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने कहा, भैया ये बताओ, यदि हम हैं तो हम गरीबी से भी निपट लेंगे, और हम ही नहीं रहे तो फिर अमीरी और गरीबी का अर्थ ही क्या बचा? अरे गरीबी और अमीरी का अर्थ तो तब है ना जब हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं तो गरीबी और अमीरी का कोई अर्थ है, और हम जिंदा ही नहीं हैं तो अमीरी और गरीबी का अर्थ क्या है? इसलिए आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप हैं तो पैसा भी होगा, अमीरी और गरीबी भी चलती रहेगी, और आप ही नहीं हैं तो फिर पैसों का करोगे क्या? इसलिए आप ये ना सोचा करो कि आपके पास कुछ नहीं है। आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो शरीर है, निरोगी काया है, यही आपका सबसे बड़ा धन है। निरोगी काया सबसे बड़ा धन होती है। रोगी आदमी कहता है, भैया जितना पैसा लेना है सारा ले लो, पर हमारा स्वास्थ्य ठीक कर दो। कहता है ना, जब आदमी के दर्द होता है तो कहता है, भैया जितना पैसा सब ले जाओ पर हमारा स्वास्थ्य ठीक कर दो। इसका अर्थ यही हुआ कि तुम्हारा ये निरोगी शरीर जो है यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर तुम रोते रहे कागज के टुकड़ों के लिए। तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत तुमने पहचानी कहां? उसके महत्व को तुमने समझा कहां? तुम्हें तो सिर्फ शिकायत करनी थी, सिर्फ रोना था, सो रो रहे हो। ये ना कहा करो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम गरीब हो। कोई गरीब नहीं है। विधाता यदि नमक रोटी देता है तो भी उसका धन्यवाद करो कि विधाता कम से कम हम भूखे तो नहीं मरे। हमें आपने अन्न देकर के हमारी रक्षा की है, इसका धन्यवाद दीजिए। मेरी मां, मर जाओगे तो क्या करोगे धन का? इसलिए आपका ये शरीर सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग अपने इलाज में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि नहीं? आप ये सोचा करो कि आपके पास सुंदर शरीर है। इस शरीर से, इन हाथों से आप यदि चलो, आप सोचते हैं गुरुजी हमारे पास पैसा होता तो हम दान कर देते। मत रोया करो दान करने के लिए। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मत रो, कम से कम तुम्हारे हाथ तो हैं। अरे तुम पैसे से सहयोग नहीं कर सकते तो क्या हुआ? वृंदावन आ जाना और मेरी वृद्ध माओ के चरण दबा देना। आपके हाथों से जब उनके चरण दबाओगे ना तो यही सबसे बड़ा सहयोग हो जाएगा आपका। यही हाथों का सहयोग है। इन हाथों का होना तब सफल है जब आप इन हाथों से अपनी माँ की सेवा करें। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, दान नहीं कर पाए कोई बात नहीं, माँ की सेवा तो कर सकते हो, पिता की सेवा तो कर सकते हो, दीन दुखी के चरण तो दबा सकते हो, किसी की आंखों के आंसू तो पहुंच सकते हो। इसमें थोड़ी पैसा खर्च होता है।
ये तो फ्री का काम है। पर आपको लगता है हमारे पास तो कुछ नहीं है। तुम्हारे ये हाथ जानते हो इन हाथों की कीमत क्या है? अरे जो लोग सेवा नहीं कर पाते वो लोग पैसा देकर चलो, हम अपने धन से सहयोग कर देते हैं। धन का सहयोग भी अच्छा है और तन का सहयोग भी अच्छा है। ईश्वर ने जिस लायक बनाया है उस प्रकार का काम कर लो। आपके जो पांव हैं, ये पांव क्यों दिए विधाता ने? इसीलिए तो दिए हैं कि इन पांव से चलकर कमाओ, खूब कमाओ पैसा, खूब पैसा कमाओ और अपने पैसे का कुछ अंश निकालकर दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा में लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। सेवा करते रहो। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। यही है। आप सोचो, आपके पास सब कुछ है, आप हंस रहे हैं, आप सो रहे हैं आनंद से, यही तो अमीरी है। अमीर लोग हंसते भी नहीं हैं, मुस्कुराते भी नहीं हैं, टेंशन बहुत है। आप खिलखिला के हंस रहे हैं। आपका खिलखिला के हंसना यही आपकी अमीरी है। हम सारी दुनिया में घूमते हैं, यहाँ भगवान मिलेंगे, यहाँ शांति मिलेगी, यहाँ भगवान मिलेंगे, यहाँ शांति मिलेगी। ना कहीं भगवान मिलेंगे, ना कहीं शांति मिलेगी। आप बाहर ना खोदें, अपने भीतर खोद कर देखें, अपने भीतर झांक कर देखें। भगवान आपके भीतर हैं, आपके अंदर आनंद है। आप दुनिया के सबसे सुखी और अमीर व्यक्ति हैं। आप कौन हैं ये पहचान हो जाए कि आप कौन हैं, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। आप सबके भीतर आनंद है, शांति है।